बंधु चल नहीं सकते थे, उनको उठा के ले जाना। देखो लोग कैसे गाड़ियों में बैठने को, बरसों की एक खेती पर आज रोटी देखकर आंसू आ गए। तो मतलब अगर इसको कुछ लोग तो याद ही नहीं दिलाना चाहते थे। इतिहास ही बदल गया। इतिहास जहाज आया बैठने के लिए मारा मारी। ट्रेन के बीच में जो ज्वाइंट बक्स होता है दोनों डब्बे इंजन को बताइए कैसे बैठे थे। क्योंकि जो ट्रेन पे बैठ गया वो जी गया। तो कई जगह तो ट्रेन भी रोक के मारे गए लोग। तो अब ये देखो ट्रेन खड़ी है और लोगों को कुर्सी हटा दो यार, मैं सब कुर्सी हटा दो ना। ये देखो कैच द लास्ट काम करो उनसे कर दो। हेलो हेलो 1 2 3 1 2। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभाजन विभूति का दिवस मना रही है और यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके हेलो सर इस ग्राउंड पे देखते देखते यहाँ पे अपने आवास पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें विभाजन की जो विभूतिका थी उसको प्रदर्शित किया गया। हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, विभाजन विभूतिका दिवस के मौके पर ये जो प्रदर्शनी आपने लगाई है, क्या उद्देश्य है इसका? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। हम आप जिस भारत में रह रहे हैं वो भारत कभी सोने की चिड़िया होता था और लोगों ने अपने अपने मतलब के लिए देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सत्ता इतनी हावी थी। अब अभी तो क्या होता है, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली तो 14 अगस्त तो स्कूल कॉलेज में भी बहुत 3-4 दिन पहले से ही लोग खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन हमें आज इसलिए ये बांधना पड़ा कि 14 अगस्त हमारा खुशी का दिन नहीं हो सकता। हमें उस दर्द को याद करना है, क्योंकि आज भी लोग कोशिश में हैं कि देश के टुकड़े किया जाए और उसका दंश क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है कि अननोन पीपल वाज सीन ओनली इन द फेयर्स। मतलब या तो मेले में देखे गए थे या तो ये ब्रेड और शेल्टर के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, रिलेटिव्स को ढूंढ रहे हैं। एक कुछ लोगों की टीम 10-12 लोगों की टीम बैठी और उसमें सभी सहमत भी नहीं हो थे। तब भी एक मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी की अपनी जिद या जिन्ना की जिद के आगे नेहरू जी का समर्पण, और रातों रात पता नहीं, आप अपने घर में सोए हैं, आपको कहा गया आपका देश बदल गया। घर नहीं, देश बदल गया और आपके पास एक दिन है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मार डाले जाओ। और ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये केवल हिंदू के साथ हुआ या केवल मुसलमान, सबके साथ हुआ। विभीषिका तो थी, बहुत बड़ी विभीषिका थी, लेकिन वर्तमान में भी विभीषिका चल रही है। कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि देश में क्या वाकई में ऐसी स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोट देता है, जो भी समर्थन करता है, वो राक्षस प्रवृत्ति का ऐसा बोला जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं क्योंकि ये विभीषिका क्या है? क्योंकि हम इसको याद करना चाहते हैं, वो इसको छिपाना चाहते हैं।
अब उनको जब आपको एक दृश्य दिखाएंगे, आप इधर आइए, हम आपको जब ये दृश्य दिखाएंगे, ये देख रहे हैं ना, विभाजन के लिए संकल्पबद्ध मुस्लिम लीग, तो जब हम कहेंगे, इसमें लिखा जाएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक 9 जून 1947 को नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में हुई थी। विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव वस्तुतः सर्वसम्मति से था। 300 मत पक्ष में और 10 विरोध में थे। जिन्ना प्रेस को प्रस्ताव पारित होने की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीग के कई नेता पाकिस्तान के नए अधिराज्य के 2 भागों पूर्व और पश्चिम में विभाजित होने से नाखुश थे। ये जैसा कि समय बताया गया, ये व्यवहारिक विचार नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान को अलग होने और नए राज्य बांग्लादेश के गठन के लिए मजबूर किया गया। अगर हम ये याद करते हैं तो कांग्रेस से डर नहीं। नहीं, वो जनता को कह रहे हैं, जो उनको वोट देता है वो और आपसे उसको वोट देता है। मैं समझ रहा हूँ, वो चूँकि अब हम जनता को ही अवेयर करा रहे हैं ना, और वही जनता मोदी जी को चुन रही है ना। एसटीएसन कह रहे हैं कि ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो मुल्लों को काट सके। क्या इस तरीके की बयानबाजी देनी चाहिए? कह रहे हैं पानी सर से ऊपर हो गया है। इस तरीके की बयानबाजी से क्या एक बार फिर से वो विभाजन की विभीषिका याद नहीं आएगी लोगों को? क्या वो वर्तमान में लाना चाहते हैं? अब ऐसी कोई तलवार नहीं है जो भारत के किसी भी व्यक्ति को काट सके, लेकिन जिन तलवारों ने काटा है और वो तलवारें आज भी लुकलुका रही हैं, हम उन तलवारों को किसी के हाथ में आने नहीं देंगे। हम ये सारी चीज़ें क्यों याद दिला रहे हैं? क्योंकि कल भी कुछ लोगों ने देश तोड़ा था, आज भी ये लोग देश तोड़ने की ही योजना बना रहे हैं। हम इनको सक्सेसफुल नहीं देंगे, इसको याद भी रखेंगे और भविष्य का भारत मजबूत है। प्रश्न जानना चाहता हूँ, क्योंकि विभाजन विभीषिका का दिवस वैसे तो 15 अगस्त भी आ रहा है, क्या कुछ गुनगुना कर हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहूँगा? देखो, आज तो हम नहीं गुनगुना सकते, क्योंकि आज हम बहुत दर्द में। ये सारे दृश्य आज हमने अपने घर पे लगाया है। दर्द आप तक चला गया विभाजन से बचने के लिए, इस तरीके का कोई विभाजन भविष्य में ना कर पाए, तो लोगों को एक करने के लिए, एकता के लिए। नहीं, इतना हम जरूर कहेंगे कि कौन थे वो लोग जो रातों रात दीवारें खींच दिए? कौन थे वो लोग जो एक 80 साल की बूढ़ी माँ को भी अपने घर से निकलकर कहीं जाने को, ट्रेन में बैठने को मजबूर कर दिए? कौन थे वो लोग जो सिर्फ अपने सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा कर दिए? हम उनका पता भी लगाएंगे, देश को भी जगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है बातचीत करने के लिए। भरत भाई, हम तो एक जगह निकल रहे हैं आज। बहुत आपका ये सब चीज़ हम भेज दीजिएगा, सब हो जाएगा। रेखा, तुम सवेरे सवेरे आज यही देखने आए। ट्विटर में देखी थी आपका इसका, हाँ, तो 10:30 बजे आपको निकलना था। पहले आप कर लो, आप लोग पहले से आए हुए हो। आप जो पहले से आए हो, पहले कर लो आप। आज कौन टाइम दिया था आज? अम्बिकेश आज अम्बिकेश आपने देखिए, घटना तो जो हुई वो हो गई। हमने इस घटना की कई तस्वीरें हमने ट्वीट भी किया है। कुछ लोग तो रोने लगे देखकर, ये भी देख करके कुछ लोगों को आंसू आ जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते तुम याद क्यों दिला रहे हो? हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि फिर कोई हमारे घर लुटेरा न आ जाए, फिर कोई ऐसा व्यक्ति हमारा वोट लेके न खड़ा हो जाए जो बंटवारा में ही विश्वास रखता है। तो इसकी जो विभीषिका थी उसको याद करके, इतिहास को जानेंगे, तभी हम भविष्य के शिखर पे पहुंचेंगे। तो हमने अपने घर में आज एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई है, और मैं
आपके चैनल के थ्रू किसी को भी बोलना चाहता हूँ, अगर वो इस बात में इंटरेस्टेड है, जानना चाहता है, तो आज शाम के 9 बजे तक कोई भी मेरे घर आ सकता है और इसको देख सकता है अपने अपने ढंग से। मीडिया के लोग, यूट्यूबर या कोई आम आदमी यहाँ आएगा। आज हमारे यहाँ सबको आकर के देखने की का निमंत्रण। एक तो आज भी तो पटवारी की बात होती है और जो बयानबाजी जिस तरह से सामने आती है, ऐसा लगता है कि हाँ, ये वही लोग हैं ना जिनको जनता चुनती है, तो उनको जनहित का काम करना चाहिए। आप बताओ, ये जनहित का काम था? इस तस्वीर में जो एक परिवार दिख रहा है, इसके कंधे पे बच्चा, एक इसकी भूखी हुई दूध पीती बच्ची, नीचे एक बच्ची जिसकी आंखों में शून्य ही शून्य दिख रहा है। इसने सोचा होगा कि हमें अपना घर, जमीन, जायदाद, सब तोशक, तकिया, पलंग सब छोड़ करके और निकल जाना होगा सिर्फ जान बचाने के लिए, क्योंकि अब ये तुम्हारा देश नहीं है। तो इन सारी दृश्यों को देखिए, ये क्राउड सिर्फ अपनी जान बचा के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे किसी स्टेशन पे खड़ी है। और ये कोई फेक तस्वीरें नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको दिया है हमें। इतिहास किसको कहते हैं? जो सच्चा होता है ना, ये भी इतिहास सबको जानना चाहिए। आज जो लोग, आज भी आप देखेंगे तरह तरह की विभाजनकारी, अरे दूसरों को छोड़िए, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति सपोर्ट करने चले जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये लोग देश के लिए कितने जहरीले हैं। हमारे देश का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, गरीब हो, अमीर हो, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जो भी हो, महिला हो, युवा हो, हमें सबको उसका हक देते हुए इस देश में समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए इस घटना को याद में रखें। एक चीज़ और है कि आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, उन्हीं के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। अगर बीजेपी को वोट देने वाला राक्षस प्रवृत्ति का है, तो कांग्रेस के लोगों, ये हमारे दृष्टि में ये देवता हैं और तुम जैसे राक्षसों को ये समाप्त करें। ज़्यादा हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, ये आपने काला पट्टी डाला है क्यों? हम आज शोक मना रहे हैं। 14 अगस्त के दिन बहुत लंबे समय से हमको बताया भी नहीं गया कि ये देश जो बटा उसकी दर्द क्या थे। आज की सरकार बता रही है, तस्वीर दे रही है, क्योंकि वहाँ उस चाबी को कौन इस समय देश ने किसको दे दिया है? नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी जी वो सारी जो तहखाने में रखी हुई थी चीज़ें उसको निकालते हैं और देश को कहते हैं ये तुम्हारा अधिकार है, तुम इसको जानो। और तब भविष्य जब भूत के विषय जानेंगे, कहानियाँ, तब हमको भविष्य में कैसे चलना है, किनसे सतर्क रहना है, ये पता चलेगा। हम केवल एक 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा करके और चुपचाप सो जाएं, उस झंडे को सलामत रहने के लिए कैसे हम तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, उसके अंदर की भावनाएं क्या क्या होनी चाहिए, उसको जानने के लिए ये कहानियाँ जानना जरूरी है। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस व्यक्ति के चेहरे देखिए, माँ के चेहरे देखिए, ये ऊपर बैठी बेटी की मजबूरी देखिए। अगर हमारे आपके बच्चे के साथ ऐसा हो, आपको कैसा लगेगा? जब तक ये नहीं सोचेंगे ना, तब तक नहीं समझ में आएगा हम कितने समृद्ध और मजबूत देश में हैं। और अभी भी कुछ लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर है, इस बीजेपी सरकार से डर है। सुरजेवाला कैथल में पब्लिक रैली में कहते हैं कि बीजेपी को समर्थन देने वाला, वोट करने वाला राक्षस है, हम उनको श्राप देते हैं इस महाभारत भूमि से। हाँ, क्योंकि उनको बीजेपी से डर लग रहा है ना, कि बीजेपी तो वो कहानी बताने लगी जो किसी को पता ही नहीं था। बीजेपी तो वो
अभी संसद में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, 1967 में जब नेहरू जी इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, अपने ही देश के नॉर्थ ईस्ट में एक जगह आंदोलन हुआ तो एयरफोर्स का विमान ले जाके बम गिरा दिया उनके ऊपर, अपने ही देश के लोगों पे। 2 पायलट, दोनों बाद में मंत्री बने। अब आप सोचिए कि अपने देश का व्यक्ति कुछ आवाज उठा रहा है तो हम उनको सुनेंगे। आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी से सीखिए। ये दिल्ली को चौक कर दिए थे, बंद कर दिए थे, यहाँ शाहीन बाग की स्थिति तो भी नहीं, ये हमारे देश के लोग हैं, इनकी बात को हम समझेंगे। नहीं तो बम गिराने में कितना टाइम लगता है? हमारा बम आतंकवादियों के लिए गिरता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, और उनका बम अपने देश के आंदोलनकारियों पे गिरा। ये जब जानकारी मिलेगी तो उनको तो फिर तो, और बजाते उन्हें कहा गया कि आपको पार्टी में मंत्री पद दिया जाएगा, दिया गया। तो दोनों बड़े चेहरे थे कांग्रेस में। अब मैं इससे आगे क्या कहूँ? हम तो सिर्फ ये प्रदर्शनी इसलिए लगाए हैं कि शायद अभी मैं देख रहा था, जब मैं घूम रहा था तो मेरा भी आँख भर आया, हृदय भर आया। और जिसके हृदय में भी इंसानियत होगी ना, उसका यही हाल है। क्या है, हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन चिकनी चुपड़ी बातों में कितना देश विरोधी सत्ता के लिए क्या क्या करने वाली नीयत छुपाए हुए हैं। वो तब पता चलता है जब हम इन दृश्यों को देखते हैं। 14 तारीख भी है, 14 दिवस को पहली बार गमगीन देखा अगस्त के, और यहाँ पर ये देखा विशेष रूप से कि जो ये विभाजन की जो विभीषिका जो आपने प्रस्तुत की है, निश्चित हर भारतीय के जो भारत को प्यार करता है उसकी आंखों में निश्चित अश्रु बहेंगे। हम जानना चाहते हैं इस विभीषिका से हम कैसे बचे? लोग मोदी जी की ओर देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी वो नाम है जो इस देश के हर व्यक्ति का, वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसके लिए वो सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी जी से घबराए हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं, जो ड्रग माफियाओं को सपोर्ट करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो भाई भतीजावाद करते हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं कि अरे ये तो इस धर्म का है, ये हमको वोट देगा, इसलिए अगर ये रेप करके भी आता है तो उसको माफ़ कर दो, इसको कहते हैं तुष्टीकरण। इन सारे लोगों के ऊपर कड़ी नकेल कस रहे हैं। वो नहीं है, वो असल में कहिए तो घमंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री ने सही नाम दिया है, और उन्हीं की ये कहानियाँ हैं कि लोग भीड़ की भीड़ जान बचाने के लिए रातों रात निकल पड़ी। मैं बहुत मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि पत्थर दिल आदमी को भी यहाँ से वहाँ एक बार घुमा दीजिए ना, वो फफक के रो पड़ेगा। हम लोग तो फिर भी रोक लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म